हेलो फ्रेंड, आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस, पास्ट इन्फिनिट टेंस और फ्यूचर इन्फिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ करें और कैसे करें। आइए समझते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले इसका रूल जाने। प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए आप लोग जानते हैं, देखिए जब सेंटेंस में चिरंतन सत्य हो अर्थात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, तो उसमें प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ द सन, यहाँ पे ईस्ट है। सन और ईस्ट में क्या रिलेशन है कि सूर्य जब भी उगता है तो वह पूरब में उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी पूरब से पश्चिम में होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे द सन जो है सिल्वर है, इसलिए इसके साथ सिल्वर वर्ब लगेगा, तो क्या होगा, राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज क्यों लगा, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अगला देखिए, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। जब सिद्धांत का बोध हो, जब प्रिंसिपल आए कि जल है और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी जल जब भी खोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही खोलेगा, यानी ये प्रिंसिपल है। और जब प्रिंसिपल होना तो उसमें प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है, अर्थात यहाँ पे भी प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो वाटर के साथ क्या लगेगा, वर्ब, तब बॉयल्स, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है। सिल्वर है इसलिए सिल्वर वर्ब लगेगा। अगला देखिए, जब मानव का भाव आए या मानव का आवेग हो, जैसे मैं पचरुखी में रहता हूँ, मैं सीवान में रहता हूँ, मैं जसोली में रहता हूँ, ये मानव भाव है। और जब भाव आता है ना, तब प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई डॉट एट जसोली, मतलब मैं जसोली में क्या करता हूँ, रहता हूँ, ये मानव का भाव है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। अगला देखिए, वी डॉट आवर कंट्री, हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, हम लोगों का लगाव है, ये हम लोगों का भाव है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो वी लव आवर कंट्री, यानी हम लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। आगे चलिए, अब देखिए जो काम रोज रोज होता है, यानी जैसे आप लोग रोज सुबह उठते हैं या आप रोज ब्रश करते हैं, यानी जो काम बार बार होता है उसमें प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे आई डॉट अप एट 5 AM डेली। देखिए यहाँ पे डेली है ना, यानी रोज रोज कार्य होता है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, गेट लगेगा। आई गेट अप एट 5 AM डेली। अगला देखिए, भविष्य का कोई काम, भविष्य में कोई काम निर्धारित हो तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए द CM मतलब क्या, चीफ मिनिस्टर यहाँ कल आएंगे, चीफ मिनिस्टर कल आएंगे, ये पहले ही निर्धारित है। तो भविष्य में जो काम होने वाला हो और वह पहले निर्धारित हो, उसके लिए प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द CM कम्स हियर टुमारो। अब देखिए पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ करें, पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब होगा, इसको समझना है। देखिए कोई भी सेंटेंस हो और उसमें पास्ट टाइम के रूप में, पास्ट टाइम के रूप में क्या क्या लगा हो जी, सेंटेंस में पास्ट टाइम के रूप में यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, या लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट मंथ हो, या लास्ट ईयर हो, या कोई पहले का समय दिया हो, जैसे 2020 दिया हो, 2019 दिया हो, ऐसे पास्ट टाइम के रूप में हो तो उसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे देखिए पहला है ही डॉट हेयर यस्टरडे, यहाँ पे सेंटेंस में पास्ट टाइम के रूप में यस्टरडे लगा है, जिसमें पास्ट टाइम के रूप में यस्टरडे लगा हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या कोई बीता हुआ समय हो, उसमें पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे ये यस्टरडे जो है बीता हुआ समय है, इसलिए यहाँ पे पास्ट इनडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। पास्ट इनडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 लगता है तब ऑब्जेक्ट लगता है। तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब 2 लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब 2 कौन है, केम वर्ब 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, केम भराएगा। यहाँ आइए, आई डॉट माई हेडमास्टर यस्टरडे, मतलब मैं अपने हेडमास्टर से कल
मिला। यहाँ पे पास्ट टाइम के रूप में क्या है, यस्टरडे है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगेगा, अर्थात पास्ट इन्फिनिट टेंस लगेगा। यहाँ पे वर्ब टू क्या है, मेट है। आपको बताएं पास्ट टाइम के रूप में यहाँ पे लास्ट वीक है तो क्या लगेगा, वर्ब टू, तो वर्ब टू इसमें कौन है, बाउट है। यहाँ भी लास्ट ईयर है तो वर्ब टू लगेगा ना, तो वर्ब टू के रूप में क्या है, लेफ्ट है। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। देखिए यदि दिए गए सेंटेंस में फ्यूचर टाइम के रूप में, फ्यूचर टाइम के रूप में जैसे क्या टुमारो दिया हो, या नेक्स्ट वीक हो, या नेक्स्ट मंथ हो, या नेक्स्ट ईयर हो, या कोई आने वाला समय हो, जैसे 2022 कोई आने वाला समय दिया हो तो उसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डॉटर टुमारो, यहाँ पे टुमारो जो है ना वो फ्यूचर टाइम के रूप में है, आने वाले कल को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कौन है, विल कम है। इसमें भी देखिए फ्यूचर टाइम के रूप में नेक्स्ट वीक है तो इसमें किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। इसमें भी देखिए टुमारो है, इसमें भी किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।